हम लोग जावा में आज एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे जहाँ पे दो नंबर्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि जावा में किस तरीके से दो नंबर को इनपुट किया जाएगा और इनपुट करने के बाद उन दो नंबरों को किस तरीके से हम ऐड करेंगे। हम उस पर आधारित एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है राइट द जावा प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू नंबर टू फाइंड आउट द सम ऑफ द गिवन नंबर। हमको क्या करना है, एक जावा का प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे दो नंबर को इनपुट करेंगे और उन दोनों नंबरों का सम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स की। नंबर किस टाइप के होंगे ये चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की वैल्यू को ऐड कर सकते हो। नंबर होगा, कैरेक्टर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं होगी। अब वो दोनों इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, या एक इंटीजर होगा एक डबल होगा, है ना। एक इंटीजर होगा एक डबल होगा, या एक इंटीजर होगा या एक फ्लोट होगा, या दोनों डबल होंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इस प्रोग्राम में करने के वाले हैं, एक इंटीजर नंबर लेंगे और इस तरीके से एक डबल टाइप की वैल्यू लेंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे। ये समझ में आई बात? हम दो तरीके की वैल्यू लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। समझ में आएगा? ताकि दोनों का एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है जावा में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रिंग्स है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, क्लास। चूंकि हम एडिशन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इसलिए क्लास का नाम हमने क्या दिया है, एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक void string args, ये array ऑब्जेक्ट है। और यहाँ क्या लिखेंगे, throws io exception, क्योंकि हम मेन मेथड के अंदर throws io exception मेन मेथड के अंदर क्या यूज करने वाले हैं, रीड लाइन मेथड, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए कर्ली ब्रेस में हर मेथड की अपनी बॉडी होती है तो इसके लिए कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूँ, है ना। बफर्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बफर्ड रीडर, है ना। बफर्ड रीडर क्लास या इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस तरीके से जावा में इनपुट कराते हैं। ये हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बफर्ड रीडर br is equal to new buffer reader। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, न्यू, इसी में हम बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कल ही हमने इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब बफर्ड स्ट्रीम रीडर के अंदर आपको पता है दो ही मेथड है, एक रीड मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम कोई कैरेक्टर को इनपुट करते हैं, और एक मेथड है आपका है रीड लाइन, है ना, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं। जावा के अंदर जो बफर्ड रीडर नाम का जो क्लास है, इस क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट आप किसी इंटीजर टाइप की या डबल टाइप की वैल्यू को एंटर कर दें। ऐसा कोई मेथड बना के नहीं रखा गया है। तो हम कैसे इनपुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए, रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरीके से वैल्यूज को स्ट्रिंग के रूप में क्या कर लेंगे, इनपुट कर लेंगे। रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और इन मेथड, अब आपको पता है जब रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो यदि हम 10 देते हैं, 10 इनपुट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म। या 90.5 देते हैं तो भी किस रूप में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म होगा, जिसको हम फर्दर अपनी जरूरत के हिसाब से इंटीजर या डबल में हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? जिसको हम फर्दर अपनी जरूरत के हिसाब से इंटीजर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे अपने पास हमने दिया 10, कीबोर्ड से टाइप किया कितना, 10। अब ये 10 क्योंकि रीड लाइन मेथड से रीड किया गया है इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में।
हमने स्ट्रिंग में दिया नहीं था, लेकिन रीड लाइन मेथड के रीड करने की वजह से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर में, 10 में। तो इसके लिए एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम क्या है, पार्से इंट। जब कभी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्से। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जब कभी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को, है ना, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पार्से। किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पार्से इंट। यह एक प्रकार का प्री डिफाइंड मेथड है जो कि किस क्लास का मेथड है, इंटीजर क्लास। एक क्लास हमारे द्वारा यूज की जाएगी, इंटीजर क्लास, इंटीजर डॉट पार्से इंट। इंटीजर क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्से इंट एक प्रकार का प्री डिफाइंड मेथड है जो कि किस क्लास के अंदर डिफाइन है, इंटीजर क्लास। इंटीजर नाम की प्री, और आपको पता है जावा में जब भी किसी प्री डिफाइंड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम रीड और रीड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, बफर रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। समझ में आएगा, बफर रीडर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, उसके बाद हम दोनों ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग इन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पार्से इंटीजर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों हम क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि पार्से इंट जो है ये स्टैटिक मेथड है। कैसे मेथड है, स्टैटिक। और स्टैटिक मेथड को जब भी कॉल करते हैं हम, तो डायरेक्ट हम क्लास के नाम से कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट से हम कॉल नहीं करते। यही कारण है कि हम क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्से इंट। फिर देखिए, जब कभी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड क्लास है, इसका नाम क्या है, फ्लोट। और इसके अंदर जो मेथड है उसका नाम क्या है, पार्से फ्लोट। याद करना बड़ा आसान है, पार्से फ्लोट। जब कभी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट का मतलब जानते हैं, वैल्यू के साथ ऐसे होगा 3.8f, इस टाइप की वैल्यू को क्या कहता है, फ्लोट। तो जब कभी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे द्वारा कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, पार्से फ्लोट। और जब पार्से फ्लोट को यूज करेंगे तो किसके साथ लिखेंगे, फ्लोट क्लास के साथ। ऐसे ही जब कभी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, डबल क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। जब भी किसी प्री डिफाइंड क्लास को लिखते हैं तो हेड पे क्या लिखा रहता है, कैपिटल में, डॉट पार्से क्या लिखेंगे, डबल। अब धीरे धीरे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेगा, डबल में। डबल वैल्यू कैसी होती है, देखिए फ्लोट और डबल में अंतर आपको पता चल रहा है, समझ में आएगा। ये आपका 0.0f के फॉर्म में होता है, ये आपका 0.0। फिर जब कभी किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को, एक ही डायग्राम में हम अलग अलग टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट करना सीख लेंगे, ठीक है। जब किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मान लीजिए बाइट में कन्वर्ट करना है। बाइट में तो जानते हैं इंटीजर का सबसे छोटा साइज बाइट होता है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, बाइट की रेंज होती है -128 to +120, -128 to +127 सबसे छोटी रेंज होती है इंटीजर वैल्यू के लिए। तो जब बाइट में चेंज करना होगा कैसे करेंगे, उसके लिए पार्से बाइट नाम का मेथड यूज करें। कैसे, बाइट डॉट पार्से बाइट मेथड है जो करेगा क्या, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइट। ऐसे ही शॉर्ट में चेंज करना है, बाइट के बाद क्या होता है, शॉर्ट। तो जब किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को शॉर्ट में चेंज करना होगा क्या लिखेंगे, शॉर्ट, जो कि प्री डिफाइंड क्लास है। और इसके अंदर जो मेथड है उसका नाम क्या होगा, पार्से शॉर्ट। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, इस केस में क्या करेंगे, लॉन्ग जो कि क्लास है डॉट पार्से लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम क्लास में कन्वर्ट। एक ही डायग्राम में देखिए हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया।
ठीक है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। हमने अभी भी आपको बताया था तो अभी भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को किस तरीके से हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले मैसेज दे लेते हैं इंटर। आप चाहे तो अलग अलग मैसेज दीजिए या आप चाहे तो एक साथ मैसेज दे सकते हैं। तो मैं एक साथ ही दे देता हूँ, इंटर डबल टू कॉमा क्लोज करेंगे। ठीक है, अब पहली वाली वैल्यू क्या है, एक तो तरीका यह है कि हम एक ही लाइन में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को भी रीड कर लेंगे और उसको उसी लाइन में हम इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लेंगे। और एक तरीका है कि हम उसको अलग अलग करें। ठीक है, तो अलग अलग कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता है कि हमको रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को हमको रीड करना पड़ेगा। किस रूप में? स्ट्रिंग के रूप में। क्या लिखेंगे? br.read line। ये क्या करेगा? एक स्ट्रिंग को रीड करेगा कि नहीं करेगा? जैसे हमने मान लिया, हमने दिया कि कितना 20, तो 20 को एक इसमें कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किसमें भेज देगा? s1 में। अब इस s1 को हम फर्दर किसमें कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर डॉट पार्से इंट और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? s1, क्योंकि ये 20 किसके अंदर स्टोर हो गया है? s1 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसका? स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी प्रकार की स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में क्या कराना होता है? स्टोर कराना होता है। तो जिस भी वेरिएबल में हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएंगे उसको डिक्लेयर किसके साथ करेंगे? स्ट्रिंग क्लासेस। अब देखिए ये पार्सेंट क्या करेगा? इसके अंदर जो डबल कोट्स में 20 है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? 20 में, मतलब इंटीजर। अब उसके बाद हम, अब क्योंकि हमारी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो गई इसलिए उसको हम किस में स्टोर करेंगे? किसी इंट टाइप के वेरिएबल। समझ में आ गया? अब इसी चीज को हम चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? ये जो br.read लाइन है ना, इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, बस br.read लाइन को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। स्ट्रिंग s1 लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आएगा? तो वही करते हैं एक लाइन में। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट नम का मतलब नंबर है ना, या num1 ले लीजिए, नंबर 1। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंट, फिर यहीं पे क्या लिखेंगे? br.read line। समझ में आ गया? आप क्या करेंगे? ऐसे दूसरी वाली वैल्यू किस टाइप की होगी? डबल टाइप की होगी। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम एक इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे और एक इस तरीके से डबल टाइप की वैल्यू को एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप डबल टाइप की वैल्यू को हम भले हम स्ट्रिंग में इनपुट करेंगे, है ना, इनपुट देंगे, नंबर देंगे 23.5, तो आपको पता है रीड लाइन मेथड उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? स्ट्रिंग में। उसको फिर से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डबल में। राइट, एक डबल टाइप की वैल्यू ना, तो उसको डबल में ही तो कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डबल डॉट पार्से डबल br.read लाइन, br.read लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को किस में स्टोर करेंगे? देखिए ये इस डबल, इस यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है, और यहाँ पे जो डबल लिख रहे हैं हम स्मॉल में लिख रहे हैं क्योंकि ये डबल कीवर्ड है। ये डबल क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड और प्री डिफाइंड क्लास में अंतर होता है। जो प्री डिफाइंड क्लास होती है डबल नाम की, उसका डी कैपिटल होगा और इसका डी स्मॉल होगा। जावा में इस नाम की प्री डिफाइंड क्लास भी है और इस नाम का कीवर्ड भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेरिएबल को हम लोग डबल टाइप से डिफाइन करते हैं। कब डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल को डबल टाइप से? जब इस प्रकार की वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर हमको स्टोर करना है। ठीक, तो डबल हमने कर दिया num2। ठीक, अब ये 23.2 स्ट्रिंग टाइप के रूप में होगा, वो num2 के अंदर आगे जाके स्टोर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे। अब आप बताइए जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? नहीं समझ रहे हैं? ये इंटीजर है
एक डबल है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू किस डबल में मिलेगी, जो बड़ा होता है उसी में मिलता है, ठीक है। तो यानी रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए फिर एक वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, डबल, देखिए इस बार स्मॉल में लिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, डबल सम इज इक्वल टू, जोड़ेंगे किसको num1 को और num1 को और num2 को जोड़ेंगे, और स्टोर किस में करेंगे, यही तो क्वेश्चन था हमारा, दो नंबर को जोड़ना है, उसके बाद सम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब देखिए जितने भी वेरिएबल हमारे द्वारा यूज किए जाएंगे, num1 यूज कर रहे थे, डिक्लेयर कर दिया इंट से, num2 को भी यूज कर रहे थे, डिक्लेयर कर दिया किससे, डबल से, सम को भी यूज करना था किस लिए, ताकि जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करा सके। तो जितने भी वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाएगा, सबको हमको उसके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप के साथ क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर शो करेगा, कंपाइलर उसको पहचान नहीं पाएगा, उसकी वजह से क्या शो करेगा, एरर। तो अब रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, SOPLN सम, या आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, डबल का कामा में जो भी जैसा मैसेज देना चाहते हो दे सकते हो, नंबर्स इज इक्वल टू प्लस क्या कर देंगे, इसकी किसमें रिजल्ट स्टोर है, और मेथड, फिर पहले मेथड की बॉडी बंद करेंगे, फिर क्लास की बॉडी। इस तरीके से आसानी से हम दो नंबर को आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब देखिए हमने एक जोड़ा है, आप ऐसे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाइए, समझ रहे हो, है ना, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं, फिर इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम के ऊपर प्रैक्टिस। फिर पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, इंट है डबल, कैसा वैल्यू डालेंगे, मतलब अपने यूजर से जब लेंगे इनपुट तो वहाँ मैसेज में मत दीजिएगा, क्वेश्चन में दे रहा तो दीजिए, हम क्वेश्चन में चूंकि दिए थे डायरेक्ट इंटू नंबर, तो हमने वही मैसेज दे दिया, मैसेज क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग।